इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार जम्मू कश्मीर में राजनीतिक रैली करने वाले हैं। ये रैली अब से कुछ ही देर में जम्मू के भगवती नगर के जीडीए ग्राउंड पर होगी। इस रैली के जरिए अमित शाह पाकिस्तान और आतंक फैलाने वाली ताकतों को कड़ा जवाब और संदेश देने वाले हैं। अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। उसके बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह वहां के दौरे पर गए हैं। 3 दिन के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल वो श्रीनगर में थे, जहां उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और अब सारी निगाहें आज जम्मू की रैली पर टिकी हुई हैं, जहां से वो पाकिस्तान को सख्त संदेश दे सकते हैं। कल अमित शाह को एक बार फिर श्रीनगर जाना है। जम्मू में अमित शाह के आज 2 कार्यक्रम हैं। पहला प्रोग्राम आईआईटी जम्मू में है, जहां वो रिसर्च सेंटर का उद्घाटन और नए ब्लॉक का शिलान्यास कर रहे हैं। अमित शाह का दूसरा प्रोग्राम भगवती नगर में जीडीए ग्राउंड में है, जहां अब से कुछ ही देर बाद वो एक रैली को संबोधित करेंगे और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का यहां से शिलान्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए अमित शाह फुल एक्शन में हैं। श्रीनगर में कल वो शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर गए। हाल ही के दिनों में आतंकवादी हमले में मारे गए शहीदों के घर वालों से भी अमित शाह ने मुलाकात की। श्रीनगर में उन्होंने टारगेट किलिंग पर भी मीटिंग की। कश्मीर के युवाओं से बातचीत की। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीतियों की जानकारी दी और कश्मीर घाटी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश भी दिया। यहां पर लोकतंत्र को मजबूत करिए, गुमराह करने वाली ताकतों को युवा जवाब दे। और मैं कहता हूं आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मगर मोदी जी यहाँ शांति, समृद्धि और विकास को भी देखना चाहते हैं। 25-50 साल इस कश्मीर में किसको जीना है? मेरे और मनोज जी का तो आयु हो गया भाई। आपको जीना है। कश्मीर के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। सब एकजुट हो जाइए। बहकावे में हम नहीं आएंगे। लोकतंत्र को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। चुनाव कराने ही कराने हैं। और अब सीधे रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, अमित शाह की बात की जाए तो आज दौरे का दूसरा दिन और लगातार डे 1 से आप उनका दौरा कवर कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो जम्मू के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताइए और जो आज जीडीए ग्राउंड जम्मू में रैली होने वाली है, उससे किस तरह का संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पे तब जब इस पूरे अक्टूबर महीने में करीबन 11 के लगभग सिविलियन किलिंग हुई है। और इसी को लेते हुए जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लगातार लोग ये बात कर रहे थे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये बात कर रही थी कि एक बार फिर से 90 के दशक का जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। और इसी को देखते हुए आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये 2 सालों के अंदर ये पहला मौका है जब गृह मंत्री यहां पर खुद हैं और लोगों के बीच कॉन्फिडेंस को लेकर आए हैं और कॉन्फिडेंस जताने के लिए आए हैं। इसीलिए सिक्योरिटी मीटिंग की और उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ कहा कि 0 टॉलरेंस होगा आतंकवाद के खिलाफ। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको डिटेन किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो रेडिकलाइज होकर डी रेडिकलाइज लोग हो रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। वहीं दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी तक जो पॉलिटिकल सेटअप था वो 3 परिवारों तक था, अब उसको हटाकर जो मुख्य धारा है, खासतौर पर जो ग्राउंड पे लोग हैं, उनसे जोड़ा जाए और वो लोग आगे की तरफ बढ़े। आज जो जम्मू में ये रैली होने वाली है, उसमें अमित शाह संबोधित करेंगे सभी को। और जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट,
जीरो टॉलरेंस, और आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जी, वाली है, जी। ऐसा बताया जा रहा है इनिशियली। और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ाने यानी उन्नति की राह पर ले जाने के लिए ये पूरा का पूरा जो अमित शाह का दौरा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल मनीष, और बातें ये भी सामने आ रही हैं कि उस रैली से पड़ोसी देश को भी कड़ा संदेश दिया जा सकता है। बहरहाल नजर बनाए रखिए आप। कश्मीर से इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर को एक ओपन जेल बना दिया गया है। कश्मीर में बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाइक सीज की जा रही है, इंटरनेट सेवा ठप की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि हर तरफ नए सिक्योरिटी बंकर्स बनाए जा रहे हैं। अब बचा ही यहां पर क्या है। महबूबा मुफ्ती कल से ही अमित शाह के दौरे को टारगेट कर रही हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन को दिखावा करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेडिकल कॉलेज और उद्घाटन कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परेशानी बढ़ी है, जम्मू कश्मीर को अराजकता की ओर ढकेला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमित शाह के दौरे से पहले 700 सिविलियंस को हिरासत में ले लिया गया है। जेल में बंद आरोपी कश्मीर से बाहर शिफ्ट कर दिए गए हैं। हालात सामान्य दिखाने की कलाबाजी जोरों पर है। जम्मू कश्मीर की वास्तविकता को छिपाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।